हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज हमारी उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत यह क्लास 67 होगी। आगामी आने वाले सभी ग्रुप्स एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस क्लास में जो प्रश्न हैं वह सन 2000 से 2019 के बीच में उत्तराखंड में जो प्रतियोगिता परीक्षाएँ हुई हैं उनमें पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है यह। आपका स्कोर क्या रहा इस क्लास में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए अकबर ने करवाया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दूसरा प्रश्न है, तो ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम था। 712 कहीं कहीं पर 713 भी लिखा रहता है, तो इसने सर्वप्रथम आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का संबंध किससे है? तो किससे है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रशासन से है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, कई नाम हैं इनके जो राइटर हैं उनके, उन्होंने इसका लिखा हुआ था। चौथा प्रश्न है, होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जैन अवस्था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। छठा प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दिए गए ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन बी गंगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? बहलोल लोदी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, लोदी वंश के शासकों का जो क्रम है BSI इस तरीके से। तो बी से पहला शासक था कौन? बहलोल लोदी। इसके बाद कौन था? सिकंदर लोदी। आई से इब्राहिम लोदी। तो BSI इस तरीके से इसको याद किया जा सकता है। पहला शासक ये था बहलोल लोदी, इसके बाद सिकंदर लोदी, इसके बाद इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को 21 अप्रैल आपने जरूरी है पढ़ा होगा 1526 को जो पानीपत का युद्ध हुआ था, यह इब्राहिम लोदी को इसमें किसने हरा दिया था? बाबर ने। 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। तो इस तरह से अंतिम, और लोदी लोग जो ध्यान रखेगा दिल्ली सल्तनत है उसमें जो वंश हुए हैं, तो उसमें से जो प्रथम आगे के वंश थे वो कौन थे? तुर्क थे। लेकिन लोदी क्या था? अफगान। लोदी लोग अफगान थे, यह ध्यान रखिएगा। तो लोदी जो थे अफगान थे और इब्राहिम लोदी लोदी वंश का प्रथम शासक था। BSI तरीके से आप तीनों शासकों को इसके याद कर सकते हैं। तो इब्राहिम लोदी इसका अंतिम शासक था। 1526 में इसको बाबर ने हरा दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 में A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना करी थी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी मैसूर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने वर्ष गुजारने के बाद कोई विदेशी यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन दे सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर उस समय की कंडीशन के हिसाब से है। ऑप्शन डी 10 वर्ष। वर्तमान में परिस्थितियाँ हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो गई हो। तो अगला प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी वलित पर्वत। अगला प्रश्न है, तेनालीराम किसके दरबार में रहते थे? तेनालीराम तो यह ऑप्शन ए कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, कृष्णदेव राय का जिक्र बाबर ने अपनी बाबरनामा जो लिखी है उसमें कृष्णदेव राय का बाबर ने जिक्र किया है। और उस समय का भारत का सबसे शक्तिशाली शासक भी कृष्णदेव राय को बाबर ने बताया है। और इन्हीं के दरबार में तेनालीराम रहते थे और दक्षिण भारत के थे यह। जो दक्षिण भारत में जो विजयनगर साम्राज्य था, राज्य था, उसमें के थे। उसमें 4 वंश हुए थे, संगम, सालुब, तुलुब, आरविडू। तो तुलुब वंश से संबंधित है संगम, सालुब, उसके बाद तुलुब वंश आया था, तो उसमें कृष्णदेव राय थे। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कण का दूसरा नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी ल्यूकोसाइट। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी मेरठ से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? छठा प्रश्न 16वां प्रश्न है, किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन डी शनि का उपग्रह है। अगला प्रश्न है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था?
तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमरकोट के राणा बीरसाल के वहाँ इसका जन्म हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और ये जो अमरकोट ये है सिंध साइड के एरिया है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑप्शन बी चीन है। अगला प्रश्न है जादू घोड़ा झारखंड जो है, ये झारखंड में जो जादू घोड़ा है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? यह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह कौन करता है? ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए हिंद महासागर में है। 23वां प्रश्न है न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपानगर किस राज्य में है? तो ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है फाहियान किसके शासनकाल में आया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और ह्वेनसांग हर्ष के शासनकाल में आया था, ये ध्यान रखिएगा। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो हैं यही क्या हैं, इनको ही चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है। तो यह गुप्त वंश के हैं। तो फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था, यह ध्यान रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूजन होता है कभी कभी। अगला प्रश्न है साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल में है। और अगला प्रश्न है धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो यह ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यह ऑप्शन ए उत्तराखंड में है। और ध्यान रखिएगा पुराने कुछ जो है प्रीवियस ईयर वहाँ पर उत्तर प्रदेश भी लिख दिया जाता है। बहुत पहले के जो मॉडल पेपर्स होते हैं या क्वेश्चन पेपर्स हैं, क्योंकि पहले यह उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का पार्ट ही था, तो यह अब वर्तमान स्थितियों के हिसाब से इसका उत्तर उत्तराखंड है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने से वंचित रखा गया है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 24 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है अंकलेश्वर का संबंध किस उद्योग से है? तो ऑप्शन ए पेट्रोलियम उद्योग से है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 के बिरला फाउंडेशन के द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो ऑप्शन बी व्यास सम्मान दिया जाता है। अगला प्रश्न है मोनालिसा किसकी मशहूर कृति है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोनालिसा किसकी मशहूर कृति है, मतलब इसकी रचना किसने करी है, जो पेंटिंग है? तो ऑप्शन सी लियोनार्डो दा विंची ने की है। अगला प्रश्न है सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रासायनिक खाद के लिए। अगला प्रश्न है सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 किस संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में समाजवादी अखंडता एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है राजनीति के उस पार नामक पुस्तक किसने लिखी है? 34वां प्रश्न है, तो ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखी है। अगला प्रश्न है पन्ना मध्य प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में सर्वप्रथम किसे भेजा गया था? सर्वप्रथम अंतरिक्ष में किसे भेजा गया था? क्वेश्चन नंबर 36 से है, तो ऑप्शन बी कुत्ते को भेजा गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37 पहला रेल बोर्ड कब स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन बी 1905 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर, इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39 मूल कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 क से। अगला प्रश्न है तारापुर महाराष्ट्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए एटॉमिक पावर प्लांट के लिए। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ है? ऑप्शन बी नई दिल्ली में है। और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न देखते हैं, प्रश्न रिपीट हो गया है यहाँ पर। लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बहलोल लोधी। तो
तो ये थी हमारी आज की क्लास। इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।